पाकिस्तान में क्रिकेट रिवाइव हुई है, आप देखें कौन सी ऐसी टीम है सिवाय इंडिया के जो पाकिस्तान नहीं आई। सो पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए तो बहुत महफूज जगह है और ये एश्योरेंसेस जो है वो इंडिया को बहुत अरसे से देते चले जा रहे हैं। और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंडिया को अब पहली दफा तो नहीं उन्होंने मना किया, वो हमेशा जब भी ऐसी सिचुएशन होती है उन्होंने तो मना करना है। वो तो सिर्फ ये कह देती है बीसीसीआई कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इजाजत नहीं दे रही, और जब तक गवर्नमेंट इजाजत नहीं देगी। 85% रेवेन्यू जो है आईसीसी का वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड से आता है, क्योंकि हम बहुत बड़े देश हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत फंडिंग है। जितने एडवर्टाइजिंग का पैसा आता है, जितना आता है, सब इंडियन कंपनीज। आपके पास कोई पैसे नहीं है, यू हैव नो मनी। हम लोगों की वजह से आपकी इंडस्ट्री चल रही है, इंडिया की इंडस्ट्री दुनिया की क्रिकेट की वजह से चल रही है, ऑस्ट्रेलिया की वजह से चल रही है। आप ये समझते हैं कि आपकी वजह से आता है। अगर आपको अपने पैसे पर इतना जोम है अपनी मार्केट के ऊपर, तो आप अपनी अलग दुनिया बनाएं और दुनिया से अलग। क्रिकेट बोर्ड सच माने तो थोड़ा बैकफुट पर जरूर है इस शेड्यूल को लेकर, क्योंकि अब आईसीसी बीच में आ गया, जो कि आईसीसी ज्यादती कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। बट पॉइंट इज कि भारतीय मीडिया अब इस चीज में हो गया कि हम शेर हैं, मतलब बीसीसीआई शेर है, जो कि उनकी मन मर्जी होता है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये कहना कि पाकिस्तान को कह लो मंदा है तो ठीक है, नहीं तो चैंपियंस ट्रॉफी करा लो। आपकी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसके पैसे हमसे आते हैं। आप ऐसी हरकत कभी कर नहीं सकते हैं हाफिज इमरान जी, बुरा न माने, मगर आप लोगों की हैसियत नहीं है कि आप ऐसी हरकत करें, क्योंकि आपने करने की कोशिश की। वी पुट यू इन योर प्लेस, वी आईसीसी हम भी कंट्रोल करते हैं, हमने कह दिया। मेरे ख्याल से हम सबको पता है कि आगे होना क्या है। अब आप उसको इंडिया की ताकत कह लीजिए या आईसीसी पे हमारा रुतबा कह लीजिए, क्योंकि जय शाह अगले चेयरमैन बनने वाले हैं, या जो पैसा वर्ल्ड क्रिकेट में आता है भारत की तरफ से, उसका आप जो है हवाला दे सकते हैं। लेकिन हर एक वक्त, जो हर एक सेकंड जो बीतता जा रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उतना ही बुरी तरीके से, पाकिस्तान के पास 48 घंटे हैं कि वो ये डिसाइड करे कि हाइब्रिड मॉडल में वो करवाना चाहता है या नहीं। और अगर वो नहीं कराना चाहता है तो ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट जो है वो कहीं बाहर शिफ्ट हो जाए। जितने क्रिकेटिंग नेशन है सबको तोल के देखिए आप, नंबर 1 भारत है। मैं कहता हूं आपको हर लिहाज से, क्वालिटी वाइज, पैसे वाइज, पॉपुलेशन वाइज, डिजिटल आई बॉल्स वाइज, ये मैं मानता हूं। अगर कल लोगों को बोले कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी करनी ही नहीं है तो नहीं होगी। यू बिहेव योरसेल्फ। आईसीसी के चीफ हमारे देश से, पैसे हमारे देश से आते हैं, हम कंट्रोल। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू भारत स्पेशल। और दोस्तों, पाकिस्तान की क्रिकेट में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर हर जगह चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि अब 2 दिन के बाद से चैंपियंस ट्रॉफी की शेड्यूल अनाउंस होना है। और इसको देखते हुए अब पीसीबी अब राजी हो गई है। भारत के कड़े ऐतराज के बाद से पीसीबी अब हाइब्रिड मॉडल पे तैयार हो गई है। जी हाँ, भारत के जो मैचेस होंगे वो दुबई में शिफ्ट किए जाएंगे, ना कि साउथ अफ्रीका। और कई सारे न्यूज आ रहे थे कि अब भारत होस्ट करने वाला है, साउथ अफ्रीका में होस्ट होने वाली है, साउथ अफ्रीका में चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन जो लेटेस्ट और न्यूज ये है, और ये फाइनल न्यूज ये है कि भारत के जो मैचेस हैं वो हाइब्रिड मॉडल पे दुबई में किए जाने वाले हैं। और इस को देखते हुए पीसीबी के जो चेयरमैन है नकवी, उनका कहना यह है कि भारत अगर नहीं आता है तो हम भी पाकिस्तान की टीम नहीं जाएगी अगले साल, यानी 2025 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें नहीं जाएगी। तो आने वाले दिनों में देखने वाली ये बात होगी कि हाइब्रिड मॉडल पे कंफर्म है, लेकिन दुबई में या शारजाह में किस जगह पे मैचेस होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर खुद पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। अब आप जो है ना, ये सारे के सारे आईसीसी के बोर्ड जो है बिजनेस पार्टनर्स हैं। आप किसी को फंड नहीं करते, सब अपनी क्रिकेट खेलते और पैसा कमाते हैं, ठीक है। अगर आप ये समझते हैं कि ये सिर्फ आपकी वजह से, तो फिर आप अपने मुल्क में रखें, सिर्फ इंडिया अपने साथ खेलता रहे क्रिकेट और फिर कमाता रहे। हम लोगों की वजह से आपकी इंडस्ट्री चल रही है, इंडिया की इंडस्ट्री दुनिया क्रिकेट की वजह से चल रही है, ऑस्ट्रेलिया की वजह से चल रही है, न्यूजीलैंड की वजह से चल रही है, श्रीलंका की वजह से चल रही है, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका की वजह से चल रही है, पाकिस्तान के मैच की वजह से चल रही है। अरे वाह, ठीक है जी। अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे, ये सारे बिजनेस पार्टनर्स है, कोई किसी को मैं आपको बताता हूँ हाफिज इमरान जी, मैं आपको बताता हूँ ना, हाफिज इमरान जी, आप बेकार में गुस्सा करें, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। भारत के नंबर 1 नेटवर्क पे आप आए हैं, मैं नहीं चाहता आप हमारे भारत के नंबर 1 नेटवर्क जो 40 करोड़ लोग भारत में देखते हैं वहीं पे आप कोलैप्स कर जाए, ये ठीक बात नहीं है। आपको बता रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं देखिए, अच्छा हाफिज जी कैन वी हैव अ टॉक, मैं आपको समझाता हूँ। हाफिज जी प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी। आपने सवाल किया ना, अब आप जवाब लेना। मैं सवाल नहीं किया, मैंने स्टेटमेंट फंडिंग का सवाल किया, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मैं तो बड़े आराम से बात कर रहा हूँ, आपको जवाब पसंद नहीं आया, मैं आराम से बात कर रहा हूँ। आप उसका इलाज वो भी कर सकते यू आर एक्साइटेड, अभी जवाब सुने ना। आप गलत चीज लोगों को बताते हैं कि आप फंड करते हैं, आप फंड नहीं करते। ये बिजनेस पार्टनर्स हैं, ये अपना हिस्सा लेते हैं।
ये सबके क्रिकेट से, मगर सच्चाई ये है हफीज इमरान जी, मैं मानता हूं कि ये बिजनेस पार्टनर्स हैं, मगर सच्चाई ये है, सुनिए मेरी बात सुनिए मेरी बात सुनिए। अच्छा, वेरी नाइस। आप अकेले अगर खेल रहे होंगे तो पैसे आएंगे आपके पास। नाउ लिसन टू मी, आप क्यों रिपीट कर रहे हैं, अपने आप को दोहरा क्यों रहे हैं? मैं समझ गया, मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूं, मैं एक बार में समझ जाता हूं, आप चीजों को रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, आप सुनेंगे नहीं, मैं Hafiz ji, you have to cool down. I'm chill, man. What are you going on? Chill, bro, chill. Cool down. आप नहीं है, आप सुनना नहीं चाह रहे ना। आप सुने जो बात मैं कह रहा हूं। पता नहीं पाकिस्तानी मेरे से बात करते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। मैं आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। मैंने क्या किया मदन लाल जी? ना ये पाकिस्तानियों से बात करता हूँ, मैं कूल नहीं हो गया, ऐसा क्यों रिएक्ट करते हैं? मैं कर रहा हूँ वो इसलिए करते हैं कि इनको बात समझ नहीं आती, इनको बात समझाओ आप इनको कि ऐसे मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और एक बार समझाऊंगा। मदन लाल जी बोल रहे हैं, देखिए हफीज इमरान साहब, हम मदन लाल जी को बहुत मानते हैं। सुनिए ना हफीज साहब मेरी बात सुनिए, छोड़िए आपकी मेरी बात छोड़िए ना, मैं आपको बता रहा हूं ना, आप क्यों, मेरे से कोई एनिमिटी आपकी थोड़ी है। बात सुन लीजिए, ये मदन लाल जी हमारे स्क्रीन पर है। मैं जब छोटा बच्चा था तब मैं टीवी खोल के मदन लाल जी को देखता था। मैं इनको बहुत मानता हूं, ये बहुत सीनियर आदमी है। प्लीज ये कुछ बोल रहे हैं तो हम सब चुप रहना चाहिए, हमको इतनी तो हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। दूसरी बात, मैं एक छोटी बात कहूंगा मदन लाल साहब, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ कहा हम आपको फाइनेंस करते हैं। और हफीज इमरान जी गुस्सा हो गए। देखिए अब इमरान साहब, अच्छा देखिए ना हफीज इमरान जी, प्लीज डोंट डू दिस। वैसे भी एक इमरान के कारण आपका कंट्री जल रहा है, अब दूसरे इमरान मेरे प्रोग्राम में ही चल जाए तो क्या होगा? एक को अंदर कर दिया है, आप ज्यादा बोलेंगे आपको भी अंदर कर देंगे आपकी आर्मी। मेरी बात सुनिए, मेरी बात। बदल रहे हैं हालात, क्या वाकई कुछ ख्यालात भी बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? इसी हवाले से आज अभी से कुछ देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने एक मरतबा फिर अपने ख्यालात का इजहार किया है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी को सामने रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त क्या सोच रहा है। मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा है, सुनते हैं। बिल्कुल लिखा था, उसके जवाब का इंतज़ार है। हमारी सिर्फ इंटरेक्शन आईसीसी के साथ हो रही है और हमें उन्हीं से जवाब का इंतज़ार है। इस टाइम तकरीबन बाकी दुनिया की तमाम टीमें जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए क्वालिफाई की हैं सब आने को तैयार हैं। पाकिस्तान की इज़्ज़त सबसे पहले, बाकी आप देखें आगे क्या होता है। अगर इंडिया को कोई कंसर्न है तो हमसे बात करें, हम उसका कंसर्न दूर कर देंगे। स्पोर्ट्स और सियासत अलग-अलग चीज़ें हैं, इसको किसी भी मुल्क को बीच में नहीं लाना चाहिए और मैं अभी भी अच्छे की तवक्को रखता हूँ। बिल्कुल जी, अच्छे की तवक्को सब रखने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हाफिज सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इतना डिले जो आईसीसी की तरफ से आ रहा है, दैट इज़ वेरी कंसर्निंग, बिकॉज 100 डेज का एक टाइम होता है जिसके बाद से ब्रॉडकास्टर जो है वो आईसीसी पे प्रेशर डालना शुरू कर देता है। और अब 20 अक्टूबर यानी 2 दिन बाद 90 डेज का टाइम फ्रेम रह जाएगा, और वो उसके बाद कहते हैं कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। बिल्कुल, उसके बाद हर ढलता हुए दिन पे जो है वो उसका खदशा मौजूद रहता है। हारून साहब, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला है, पाकिस्तान ने इसकी मेज़बानी करनी है। आपने काफ़ी सारी क्रिकेट देखी है, गुज़िश्ता चंद बरसों में भी हालात आपने देखे। इस वक्त आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक मौक़िफ़ पर कायम है कि पाकिस्तान आना चाहिए सबको? चेयरमैन साहब ने आज कहा है कि तमाम टीमें जो खेलने के लिए आना है, जिन्होंने, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। नहीं, एतराज़ तो देखें जब से पाकिस्तान में क्रिकेट रिवाइव हुई है, आप देखें कौन सी ऐसी टीम है सिवाय इंडिया के जो पाकिस्तान नहीं आई। सो पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के लिए तो बहुत महफूज जगह है और ये एश्योरेंसेस जो है वो इंडिया को बहुत अरसे से देते चले जा रहे हैं। और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंडिया को अपने पहली दफा तो नहीं उन्होंने मना किया, वो हमेशा जब भी ऐसी सिचुएशन होती है उन्होंने तो मना करना है। वो तो सिर्फ ये कह देती है बीसीसीआई कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इजाजत नहीं दे रही, और जब तक गवर्नमेंट इजाजत नहीं देगी हम नहीं जा सकते। और यही वो बदकिस्मती है जिसमें आईसीसी के चार्टर में लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हो जाए तो फिर आईसीसी किसी भी क्रिकेट बोर्ड को मजबूर नहीं कर सकता कि आप फलाने जगह पे जाएं या ना जाएं, क्योंकि इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात हैं जिसमें मुख्तलिफ टीमों ने किसी प्रोटेक्स्ट के ऊपर किसी जगह पे जाने से माजूरी जाहिर की, और उसमें सिर्फ इंडिया ही नहीं और भी बहुत सारी टीमें। सो इशू इस वक्त सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में इंडिया को आना बनता है, उनको आना चाहिए। क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब कह रहे हैं कि जब हम उनके मुल्क में जाके खेल सकते हैं तो यहाँ आगे क्यों नहीं खेल सकते? अगर सिक्योरिटी का मसला उनको है तो क्या पाकिस्तान की टीम को सिक्योरिटी का मसला नहीं था जब वर्ल्ड कप खेलने गई? और अब तो उन्होंने एक और चीज है, उनका प्रेशर इतना बढ़ गया इंडिया के ऊपर
कि उन्होंने दूसरी टीमों को भी पाकिस्तान आने से मना कर दिया। सो ये चीज तो मुझे टोटल पॉलिटिकल वो लग रहा है इनका तरीकाकार कि जी किसी तरीके से हम पाकिस्तान को जो है वो आइसोलेट करें क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखें आईसीसी में आपको तो पता ही है कि इंडिया के से बहुत है, और अभी दिसंबर में तो वैसे ही आईसीसी का जो हेड है वो भी एक इंडियन हो जाएगा। सो इश्यूज तो पाकिस्तान के लिए रहेंगे। पाकिस्तान अपना फाइट कर रहा है, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन 2